ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त बने हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वो है ही वॉइसलेस वर्ड। बाबा ने प्रश्न पूछा, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य वर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वो है शिव बाबा। आत्माएं है सालीग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। तुम अभी अपने को आत्मा समझते हो। हमारा शिव बाबा है, वो है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वो सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसी की भी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सभी आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया ना। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी आया हुआ है, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग होते। ये बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया ना। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को। वो भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई भी नहीं जानते। ये किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, कितना समय वो राज्य चला। फिर त्रेता में राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब फिर पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। ये जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। ये तो सभी जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ? बाबा पूछते, अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है। ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है ना। अभी है विशेष वर्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। बाप से वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये दादा और वो दादा, ये दादा और वो ग्रैंडफादर, वो दादा वर्षा दादे का मिलता है।
दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। आदम और ईव, आदम और बीबी, वो है निराकार गॉड फादर। ये प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर नहीं है, इनको अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, बाबा ने कहा इनको अपना शरीर नहीं, माना शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा का वर्षा ब्रह्मा बाबा के द्वारा। दादे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप के द्वारा ही ना। शिव बाबा से भी ब्रह्मा बाबा द्वारा, फिर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा, तुम फिर क्या बन रहे हो? मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। बाबा ने पूछा किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अलिफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, तो गुरु नानक भी कहते हैं जब साहिब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवान उवाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में जाकर पार्ट बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते रहते। ये दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष की है। बाबा ने कहा अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा ना। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। फिर बाबा ने कहा बाप तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति बैठकर समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। सत्य गीता में भी है परंतु नाम बदल दिया है, यह है भूल। श्री कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण तो साकार मनुष्य हैं। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता भी चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वो बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच है ना, श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो भी निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं,
ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कम होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। तो तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, पुरानी दुनिया हो गई है। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग के लिए प्लान बनाते रहते हैं। बाबा कहते कितने मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं ये तो गॉडफादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने स्वीट होम घर में चले जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वो कहते विकार में भले जाओ परंतु बच्चा ना हो। वो कहते विकार में भले जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद के बाप के पास है। बाप कहते मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी ये है संगम युग, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है ना। सतयुग में था ही एक धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। ये भी तुम जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं ये सतयुग में पवित्र थे ना। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे, क्योंकि वहाँ है ही पावन है। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल। आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है ही नहीं। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं। फिर उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़ित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई नहीं पड़ता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। ये है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। ये रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई लग नहीं सकती। तैयारियां हो रही हैं, उनके साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी। इतने आदमी होंगे ही नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। ये बाबा ने कहा अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं ना, तो बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है स्वर्ग का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे।
बाप की याद से आत्मा पवित्र बनेगी। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कभी बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखा जाता है। वो वैष्णव हैं। विष्णुपुरी कहा जाता है ना, वो है ही वॉइसलेस वर्ड। ये है विशेष वर्ड। अब वॉइसलेस वर्ड में जाना है। बाकी थोड़ा समय है, ये तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बम से सब खत्म हो जाएंगे। तीसरा महायुद्ध शुरू होगा। बाबा कहते देखना कैसे सभी खत्म होंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश ये भी ड्रामा में न्यूंद है। विनाश सामने खड़ा है। ये ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर नई बन जाएगी। ये चक्र फिरता ही रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उनके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? फिर बाबा ने पूछा, याद दिलाया, तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? हाँ, वो निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो फिर श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। श्री कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। ये तो दुख हरता सुख करता है, बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किन्हीं की राजा खाए, किन्हीं डैश डैश करके बाबा ने छोड़ा है। एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जितना भी होगा सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा कहते चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजून देरी है, ये तब कहा था बाबा ने, लेकिन अभी तो टाइम पूरा हुआ पड़ा है। सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। बाबा तो कितना बोलेगा, इससे ज्यादा बाबा और क्या इशारा देगा। बाबा सिर्फ चांस देता है। कोई भी कार्यक्रम बनता है बाबा चांस देता है, बच्चे इसमें तुम अपना सफल कर सकते हो। और फिर भी अगर हम नहीं करते हैं तो बाबा तो अपना काम करा ही लेगा, आगे निकल जाएगा। जिसका जो लगा होगा, जितना लगा होगा उतना लगेगा। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विक्रम ना हो इसका ध्यान रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना, ये त्याग नहीं है। लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन,
ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी, तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। पूरे विश्व तक ऐसे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे ना, इसलिए पूरे विश्व तक हम क्या योगदान कैसे दे सकते हैं, तो बाबा ने कहा मनसा सेवा, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मनसा सेवा करना। तो मन के द्वारा, मन के अंदर बाबा के ज्ञान का, बाबा की मुरली का चिंतन के आधार पर मन को शक्तिशाली बनाना, अच्छी वाइब्रेशन फैलाना पूरे विश्व में, है ना, फरिश्ता रूप बन करके सब जगह पहुंचना और सेवा करना, उसको कहते हैं मनसा सेवा। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।